9 दिसंबर 1937 को जापानी सैनिक नानजिंग शहर में घुसते हैं। जापानी सैनिक नानजिंग शहर में जो बर्बरता दिखाते हैं उससे पूरी दुनिया कांप गई थी। आइरिस चांग नाम की एक लेखिका इस घटना पर एक किताब लिखती हैं, द रेप ऑफ नानकिंग। इस किताब की माने तो जापानी सैनिकों ने 80,000 औरतों के साथ रेप किया। उन्होंने अपनी किताब में यह भी लिखा कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूरोपीय देशों ने जितने लोगों को खोया उससे कहीं ज़्यादा जापानी सैनिकों ने नानजिंग में लोगों की हत्या की। ये सैनिक यहाँ पर भी रुके नहीं। उन्होंने पिताओं को बेटियों के साथ और बेटों को माँ के साथ सुलाया। उन सैनिकों ने टोक्यो के एक अखबार को अपना माध्यम बनाया और जापानी अफसरों के लिए एक प्रतियोगिता रखी जिसमें जो जापानी अफसर 100 चीनी लोगों के गले तलवार से काट देता उसे इनाम दिया जाता और बाद में यह संख्या 100 से बढ़ाकर 150 कर दी गई थी। यह नरसंहार कितना खतरनाक रहा होगा इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस किताब को लिखने वाली लेखिका आइरिस चांग ने इसे लिखने के बाद आत्महत्या कर ली थी। नंबर 2, पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित एक रहस्यमयी मंदिर है। ये भगवान विष्णु को समर्पित है और दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है। इसमें 7 दरवाजे हैं जिनमें से 6 दरवाजों को भारत सरकार ने 2011 में खुलवाया था और इससे 1,32,000 करोड़ रुपए का खजाना भारत सरकार को प्राप्त हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि इन दरवाज़ों से जितना खजाना मिला है उससे कहीं अधिक खजाना 7वें दरवाजे के अंदर है। लेकिन इस दरवाजे को खोलने पर बहुत सी अनिष्टकारी घटनाएं घट सकती हैं। यह भी कहा जाता है कि एक बार किसी व्यक्ति ने इस दरवाजे को खोलने की कोशिश की थी लेकिन उसे एक सांप ने डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। इस 7वें दरवाजे को बोल्ट बी के नाम से जाना जाता है और इस पर एक सांप के आकार का चित्र बना हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि ये दरवाज़ा शापित है और इसे एक विशेष मंत्र के द्वारा ही खोला जा सकता है। लेकिन इस मंत्र के उच्चारण में कोई भी गलती होने पर व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। इसे त्रावणकोर के राजाओं के द्वारा बनवाया गया था। उस समय त्रावणकोर के राजा भगवान विष्णु के परम भक्त हुआ करते थे। उन्होंने अपनी संपत्ति और सब कुछ भगवान विष्णु के प्रति समर्पित कर दिया था। 1750 में महाराज मार्तेंड वर्मा ने अपने आप को भगवान का दास बताया था। कहा जाता है कि तब से ही इस मंदिर की देखरेख राजघराना कर रहा है। इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो में आप इतिहास की ऐसी घटनाएं जानेंगे जो वाकई आपको हैरान कर देंगी। नंबर 3, इंग्लैंड में वोल्पित नाम का एक छोटा सा गांव है। 12वीं शताब्दी की शुरुआत में वहां कुछ अजीब घटा। हरे रंग की त्वचा वाला एक लड़का और एक लड़की डरे हुए हालत में लोगों को दिखे। वह बच्चे ना तो इंसानों की तरह खाना खाते थे और ना ही इंसानों की भाषा समझते थे। किसी को नहीं पता था कि वो दोनों कहाँ से आए हैं। कुछ समय बाद उस लड़के की मृत्यु हो जाती है और वह लड़की इंसानों के साथ घुलती मिलती है और इंसानों की भाषा सीखती है और फिर वह लोगों को बताती है कि हम मेरेतिनलैंड नाम की एक जगह से आए थे। वह एक ऐसी जगह है जहां कभी भी सूरज नहीं निकलता। नंबर 4, ये हैं एडम रेनर। इनका जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था। जब ये 19 साल के थे तो इनकी हाइट बहुत कम थी, 1.4 मीटर। लेकिन 1920 में रेनर का विकास तेजी से होने लगा और उसके बाद इनके हाथ, पैर और बाहों की ग्रोथ विस्फोटक तरीके से बढ़ने लगी और उस समय इनका स्वास्थ्य भी खराब होने लगा। रेनर ने अपनी दोनों आँखों को खो दिया। वो ना तो ठीक से चल पाते थे और ना ही खा पाते थे। 1930 आते आते रेनर की हाइट 6 फीट 9 इंच तक बढ़ चुकी थी और 1950 में इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के समय रेनर की हाइट 7 फीट 8 इंच हो चुकी थी। नंबर 5,
चींटियों का घर ऊपर से हम सब ने ज़रूर देखा है, लेकिन ये अंदर से कैसा होता है इसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आइए देखते हैं। यहाँ वैज्ञानिकों को चींटियों का एक खाली घर मिलता है। उसमें ये लोग सीमेंट डालते हैं और जब सीमेंट सूख जाती है तो उसे खोदना शुरू करते हैं और यहाँ पर चींटियों का पूरा शहर मिलता है। चींटियों के छोटे छोटे घर बने हुए हैं जो सड़कों के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आज तक हमने चींटियों के मेहनती होने की बातें सुनी थी और आज इनकी मेहनत का नतीजा देख भी लिया। एक छोटी सी चींटी कितना खूबसूरत घर बनाती है। नंबर 6। दोस्तों, क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि केवल यूरोप को छोड़कर बाकी सभी महाद्वीपों के नाम अंग्रेजी के ए अक्षर से खत्म होते हैं। नंबर 7। दोस्तों, आपने मिट्टी के बने इन छोटे छोटे गड्ढों को जरूर देखा होगा। इन्हें एंटलायन बनाता है। एंटलायन चींटियों का शिकार करने वाला एक जीव है। जो भी चींटी इस गड्ढे के पास आती है वो इसमें गिर जाती है और एंटलायन उस पर मिट्टी गिराना शुरू कर देता है। जब चींटी उसके पास आ जाती है तो वह उसका शिकार करता है। पहले तो वह उसे पैरालाइज करता है और बाद में चींटी को पूरी तरीके से चूस कर फेंक देता है। नंबर 8। जर्मनी में एक ब्रिज है जिस पर बहुत से ताले लगे हुए हैं। दरअसल जो लोग रिलेशनशिप में आते हैं वह वहाँ पर ताला लगाते हैं और चाबी को नदी में फेंक देते हैं। लोगों का मानना है कि यहाँ ताला लगाने से उनकी लव लाइफ लंबे समय तक चलती है और इसी कारण इस ब्रिज का नाम लव लॉक ब्रिज पड़ गया। नंबर 9। दोस्तों, आपने कभी ये सोचा है कि कौन सा जीव है जिसने सबसे ज़्यादा इंसानों की जान ली है? धरती पर सबसे ज़्यादा इंसानों की जान लेने वाला जीव ना तो ज़्यादा खतरनाक है और ना ही आकार में बहुत बड़ा है। वह जीव बहुत छोटा है और वह सबसे ज़्यादा इंसानों की जान ले चुका है और ये जीव है मच्छर। नंबर 10। अमेरिका का मोनावी नाम का गांव दुनिया का सबसे कम जनसंख्या वाला गांव है। इस गांव में सिर्फ एक महिला रहती है और वो भी काफ़ी उम्रदराज हो चुकी है। नंबर 11। मेडागास्कर में मरे हुए परिजनों को हर 7वें साल कब्र से निकाल लिया जाता है और फिर उनके साथ लोग नाचते हैं और गाते हैं। वो इन डेड बॉडीज़ के साथ पार्टी भी करते हैं और उनके कपड़े भी बदलते हैं और बाद में उनको वापस दफना देते हैं। इस प्रथा को फॉमिडीना कहा जाता है। फॉमिडीना का मतलब होता है कंकाल बनाना। लोगों का मानना है कि जितनी जल्दी मृत शरीर कंकाल में तब्दील होगा उसे उतनी ही जल्दी मुक्ति मिलेगी और नया जीवन मिलेगा। माना जाता है कि मृतक की आत्मा तब तक दूसरा शरीर धारण नहीं कर सकती जब तक उसके शव से मांस पूरी तरह खत्म ना हो जाए और ये लोग इसीलिए इस प्रथा का पालन करते हैं। नंबर 12। भारत के रविंद्रनाथ टैगोर दुनिया के अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 देशों के लिए राष्ट्रगान लिखे थे, भारत का जनगण मन और बांग्लादेश का आमार सोनार बांग्ला। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।